बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ ताज़ा और अहम खबरें आज आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के धरने के बाद इमरान खान पर मज़ीद 14 मुकदमात कायम किए गए, मतलब इजाफा हुआ इसमें, जिनके बाद अब इस्लामाबाद में सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 76 हो गई है, यानी 76। इससे पहले जितने भी मुकदमात थे वो अलग हैं। अभी जो उन्होंने एक धरना दिया है उसके मुताबिक जब ये ताज़ा जो सूरत हाल बनी है उसमें ये इनकी तादाद अब 76 हो गई है, मतलब इजाफा हुआ है। और मुल्क के दीगर जो सूबे हैं यानी पंजाब के अंदर जो हैंगे वो अलग हैं, और ये सिर्फ इस्लामाबाद की आपको जो है अकाउंटेबिलिटी बताई जा रही है कि ये अब 76 हो गए। अब देखें, बहरहाल अब जो नए मुकदमात हैं उनमें उनको भी जमानत लेनी पड़ेगी। और जो एक बयान इस तरीके का दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद उनके कुछ तोशाखाना की और जो है ना उस तरह के केसेस में जो है ना वो जुडिशल पे थे, उनकी जमानत मंजूर होते हुए रिहा हो जाएंगे। तो अब शायद थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो नए केसेस बने उसके अंदर भी उनको जमानत लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगली खबर है सीनियर सहाफ़ी। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पर बढ़तरी हासिल कर ली है। मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ इख्तिलाफ़ राय रखने वाले साथियों को माओ बहनों और बेटियों के जहन के पीछे पड़ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगे सोशल मीडिया अकाउंट पर सहाफ़ियों के साथ गालम गलोच करने वाले बहुत से वो लोग हैं जिनको मरियम नवाज कई दफ़ा माजी में अपना टाइगर करार दे चुकी हैं, और वो अपने टाइगर की जानिब से फैलाई जाने वाली इस गंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यानी उनको पता है कि ये जो है सहाफ़ियों की किस तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं और क्या यानी इन्होंने बदतमीज़ी का जो है ना बाजार गर्म किया हुआ है, तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है। ख़ुद ये ऐसी जमात है जिसमें ये हामिद मीर साहब जो हैं यानी ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये चीज़ को बता रहे हैं कि ये अब किस हद तक जो है ना चले गए हैं। यानी अब इन्होंने टोल्स जो है ना वो मीडिया के जो है ना सहाफ़ियों के पीछे लगा दी हैं, और मरियम नवाज़ को अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन इस पर भी वो खामोश हैं। अच्छा, आगे हामिद मीर का जो है मज़ीद कहना था कि वैसे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसको तो हम भी मानते हैं। 2016 में इस पार्टी की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पीका कानून मंजूर करवाया, जिसको बाद में इसी जमात के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। यानी इन्होंने कानून मंजूर करवाया था जो है ना सहाफ़ियों का गला घोटने के लिए, जो बाद में इनके ख़िलाफ़ भी वही कानून का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सीखा तब भी नहीं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि दोबारा पीका आर्डीनेंस को जो है ना मज़ीद जो है वो जो कानून पहले आर्डीनेंस बनाया था फिर कानून बनाया उसको मज़ीद सख्त करने जा रहे हैं। मतलब बात इन्होंने आना नहीं है, जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो ये हद से जनाब निकल जाते हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं, मुझे ये खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये खुशफहमी भी अब जो है दूर हो चुकी है। हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि 26 नवंबर के हवाले से जिन सहाफ़ियों को हुकूमती की मौक़िफ़ जिन्होंने मानने से इनकार किया वो ना सिर्फ मुल्क दुश्मन करार दिए जा रहे हैं बल्कि इन्हें कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। कत्ल की धमकियां हमारे लिए नई बिल्कुल नहीं है। नई चीज़ तो यह है कि मरियम नवाज के लिए आजकल अच्छा सहाफ़ी वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाए। अर्ज़ तो हम सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हुकूमत फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून साजी ज़रूर करे, लेकिन अपनी सरपरस्ती में फ़ेक न्यूज़ फैलाने भी बंद कर दे। फ़ेक न्यूज़ के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ सियासी मुखालफिन को और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है। मतलब ये जो दूसरे जो नए कानून बनाना चाहते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए और जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनको ये जो है ना सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब अभी भी इन्होंने बाज नहीं आना और इन्होंने नहीं सीखना अपने माजी से। कल को जब यही है जो हम भी कहते हैं कि यही कानून के ख़िलाफ़ होंगे तो ये रो रहे होंगे और जमहूरियत की बातें करेंगे, जो उस वक्त फिर जाली लगेंगी, जाहिर बात है। आगे फरमाते ताकि हुक्मरानों के जो टाइगर्स हैं वो किसी रोक टोक के बजाय अपनी गंदगी फैलाते रहें, जिनको मरियम नवाज टाइगर कह चुके हैं उनके बारे में कह रहे हैं, मगर ये काम टाइगरों का नहीं बल्कि गीदड़ों का है। जबकि सहाफ़ी मंसूर अली खान का कहना है कि एक नौजवान सहाफ़ी सैयद मुजम्मिल के घर पर एक शख्स ने फायरिंग की
और इनके घर के साथ, यानी घर वालों के, इनके घर वालों के साथ, फैमिली के साथ उन्होंने गालम गलौज भी की। लेकिन पंजाब पुलिस सोई हुई है। पंजाब पुलिस जाहिर बात है सोई रहेगी। उनको जो आजकल जो हुक्म मिला हुआ है और मरीम नवाज़ की जिस तरीके की आजकल की कारकर्दगी है, उनको सिर्फ एक ही टारगेट है और वो ये है कि किसी तरीके से उनकी जो अपोजिशन जमात है जो पंजाब के अंदर पूरे मुल्क में भी है, जो तहरीक इंसाफ है, उसको किस तरीके से दबाना है। तो इनका फोकस सारा उधर है, तो उसके अलावा इनका ध्यान कहीं और ही नहीं। तो जाहिर बात है यहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी। आगे फरमाते कि 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि गोली चलाने वाले शख्स के घर का भी पता है, नाम का भी पता है और लोकेशन का भी पता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये साफ़ी मंसूर अली खान ने ये खबर ब्रेक की है। तो वो तो हमने आपको बता दिया कि कार्रवाई क्यों होगी। भाई इनका फोकस ही वो नहीं है। इनको बस सिर्फ एक जो जमात है, जो अपोजिशन की जो जमात है, उसको इनका तहरीक इंसाफ की तरफ इनका पूरा फोकस है कि बस को किस तरीके से कुचलना है। इनका सारा दिमाग और इनका जो ना सारी सलाहियत इनकी वहाँ लग रही है। अच्छा, अगली खबर है JUI से मुतल्लिक। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने अगर 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न किए तो 8 दिसंबर को पेशावर रैली में अहम ऐलान करूंगा। 8 दिसंबर को अगले लाए अमल का ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत पार्लियामेंट से पास करदा हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली है। अब हुकूमत बताए कि इसने अभी तक मदारिस बिल जो पास हुआ था, जो असेंबली से किया था, उस पर जो है ना दस्तखत क्यों नहीं किए। तो ये फजलुर रहमान साहब का माजरत के साथ इस वक्त उनका रोना धोना इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब भी हुकूमत, अभी जैसे वो आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम जिस पर वकला बरादरी दीगर लोग सब लोग उस पर एहतजाज कर रहे थे कि ये क्या अजीब व गरीब किस्म की कानून साजी कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को जो है ना कमज़ोर कर रहे हैं। तो आप जैसा एक सियासतदान जो यानी मंजा हुआ सियासतदान है, वो जब उसको वोट देने चला गया तो आप ये जो है ना क्या बोलते हैं, आप कौम को कहानी सुना रहे हैं कि भाई उसमें हमारा भी एक कानून था मदारिस बिल वाला, वो जो है आपने उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। तो आपको यानी उन्होंने आपको इस्तेमाल करना था, कर लिया। अब आप रोना धोना किस चीज़ का मजा रहे हैं। और आपका ये रोना धोना भी नहीं बनता क्योंकि आप हर दफ़ा जानबूझ कर इस्तेमाल होते हैं, अनजाने में नहीं। आपके सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि आपने नौजवानी में या बचपने में कोई गलती कर दी होगी। इस 26वीं तरमीम के जिस तरह हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, उसी तरीके से आप भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा फजलुर रहमान साहब के बारे में जो है ना, मैं जो कौम है उसको मैं यही बोलूँगा कि ये जो अब ये जो बाद में ये रोना गाना करते हैं ना कि भाई हम जमहूरियत पसंद है, नहीं, आपने उस तरमीम को वोट दिया है 26वीं आईनी तरमीम को। एक और आप कहते हैं कि हमने एक अच्छा कानून पास करवाया, तो आपने 10 काले कानून पास करवाए अपने वोट से। तो लिहाजा आप इसको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते और आपका रोना धोना बनता भी नहीं है। अच्छा, अगली खबर, जनूबी कोरिया के जो सदर है, इनको मुल्क में मार्शल लॉ लगाना महंगा पड़ गया। मार्शल लॉ लगाने के चंद घंटों बाद आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल और अपोजिशन की कामयाब मज़ाहमत के बाद मार्शल लॉ नाकाम बना दिया गया, जिसके बाद जनूबी कोरिया के सदर ने चंद घंटों बाद ही मार्शल लॉ को ख़त्म करते हुए फ़ौज को वापस बुला लिया। अब ये मामला कुछ ये हुआ था कि जनाब ने जो है, जो जनूबी कोरिया के सदर है, आपको कहानी कुछ जो है ना जब मैं सुनाऊंगा तो आपको कुछ मिलती जुलती महसूस होगी कि सदर जो है ना बड़े वो अनपॉपुलर हो रहे थे जनूबी कोरिया के, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं शहबाज शरीफ टाइप के, तो इस तरीके से अनपॉपुलर थे। उन्होंने जो है ना अपोजिशन से पहचान थे, अपोजिशन पॉपुलर हो रही थी, तो उन्होंने जो है ना कुछ इस तरीके के रिवायती हथकंडे जो है ना इस्तेमाल किए जनूबी कोरिया के जो सदर है कि वो ये मामला देख के मुझे अपने मुल्क के बारे में भी कुछ जो है ना इस तरीके का जो है ना कुछ ख्यालात आने लगे कि हमारी देखे कहानी कितनी मिलती जुलती है। कि सदर का ये कहना था कि जो हमारी जो अपोजिशन है वो गद्दार है, हमारी जो अपोजिशन है वो गैर मुल्कियों के साथ मिली हुई है। यानी वही सब फरसूदा और वही बातें हैं जो यहाँ पे भी कुछ जगहों पे की जाती हैं, वही इस तरीके की बातें कि जब आपसे इख्तियार नहीं संभाला जा रहा, जब आपसे यानी आपकी आवाम में पजीराई नहीं है, तो आप इस तरीके की जो है ना हरकतें करते हैं। तो वही जनूबी कोरिया के सदर ने किया। और बड़ा मुल्क के वसी तर मफाद में जो एक तमाशा चलता है, आप जानते हैं कि सामने वाला फिर यही कहानी करता है कि मुल्क के वसी तर मफाद में जो है इस तरीके से हम जो है ना मार्शल लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है वो शुमाली कोरिया से जो है ना वो क्या बोलते हैं, बड़ी वो क्या बोलते हैं, उनकी वो है फरमा बरदार है या उनकी तरफ से खेल रही है, इस तरीके की बातें 6-7 करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा लिया। लेकिन वहाँ की देखे जिंदा कौम को कि जब ये हरकत की गई तो वहाँ पे कौम भी बाहर आ गई, और जितने पार्लियामेंट यहाँ तक कि हुकूमत के अंदर उसकी जमात के भी जो मेम्बरान थे वो भी जो है ना बाहर आए और जो है ना असम्बली में उन्होंने पहुँचने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे असम्बली पे कब्जा कर लिया, वहाँ की पार्लियामेंट पे फौज ने कब्जा कर लिया और किसी को जो है ना इजलास जो है ना वो करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन वो किसी भी तरीके से उन्होंने धक्के शक्के दिए, वो अंदर घुसे, इजलास बुलाया, स्पीकर पहुँचे और 190 वोटों से जो है ना इस मार्शल लॉ को उन्होंने कलअदम करार दिया गया। और फिर जाहिर बात है फौज फिर जो है ना उनको अपने जो है ना उसमें वापस जाना पड़ा। सदर को भी पता चल गया कि अब खेला मेरा ख़त्म हो चुका है, और उसने भी जो है फिर मार्शल लॉ चंद ही घंटों बाद वापस ले लिया और ख़त्म करके
फ़ौज को वापस बुला लिया। तो ये एक किस्म की कौम की तारीफ भी हो सकती है कि जिस तरीके से उधर के भले ही कानून में जगह थी, लेकिन ये कोई अच्छा तर्ज हुक्मरानी नहीं है। जिस तरीके से शब खून मारने की कोशिश की गई जमहूरियत के ऊपर वहाँ के सदर ने, तो उसको वहाँ की याद रखें आवाम ने नाकाम बनाया। तो ये बड़ा यानी अप्रिशिएट करने वाली बात है उधर जनूबी कोरिया की आवाम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया। और अगर ऐसा हो जाता तो जिन जिन जगहों पर इस तरीके की डिक्टेटरशिप आती और वो मुल्क कैसे तबाह होते हैं, वो सबसे बेहतरीन मिसाल तो उनका खुद का पड़ोसी है शुमाली कोरिया, जहाँ पे एक डिक्टेटरशिप जो है ना उधर कायम है। और वहाँ की सूरत हाल जो है ना पूरी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है कि वहाँ पे कितनी सख्तियाँ, जो मर्जी का यानी एक फर्द वाहिद बैठा हुआ है, जो मर्जी का जो है कानून पास कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है, जो उसका दिल कर रहा है वो कर रहा है। और आवाम रुल गई है, खाने पीने के लोगों को लाले पड़े हुए, लेकिन डिक्टेटर बैठा हुआ है। तो वो जो है ना इस चीज़ को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, उनके पड़ोस में ही ये सब काम हो रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा किया और एक बेहतरीन फैसला किया, और इस एक किस्म मैं तो उसको बगावत ही समझूंगा, और ऐसी बगावत को कुचल के रख दिया। अच्छा, सुप्रीम को अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने लिखे गए खत में कहना था कि 26 दिसंबर को शेड्यूल जो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है उसको मौखर कर दिया जाए। यानी आज की बात हो रही है कि आज जो एक जुडिशल कमीशन का जो याहिया अफरीदी ने इजलास बुलाया हुआ उसको मौखर कर दिया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की गई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 1 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें दायर हैं। बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं, पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इन दरख्वास्तों को जो है सुना जाए, फुल कोर्ट जो है इसके लिए बनाया जाए। फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी हो सकती हैं। मतलब जब फुल कोर्ट बनेगा तो फैसला होगा कि इसको मंजूर करना है, मुस्तरद करना है। लेकिन आगे फरमाते हैं कि लिहाजा अगर फुल कोर्ट में दरख्वास्तें मंजूर हो गई तो जुडिशल कमीशन के इजलास के फैसले गैर मौसर हो जाएंगे, जिससे अदलिया को सुक्की का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाएं। तो ये जो है हमारे जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ये पहले भी ये काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं, अभी ये फिर बोल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है असूलन ये जो आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें आएंगी या फुल कोर्ट ही सुनेगा, आईनी बेंच नहीं सुन सकता असूलन। उसकी बात ये है कि भाई जिस आईनी तरमीम से ये आईनी बेंच जो बना हुआ है, जिसमें अमीनुद्दीन खान को जो है ना वो उधर का चीफ जस्टिस बना दिया, उसका आईनी बेंच का सरबराह बना दिया हुकूमत ने, और अपने यानी पसंद के कुछ जजेस जो इसमें डाले हैं उन्होंने हुकूमत के अंदर, तो किस तरीके से वो इस केस को सुन सकते हैं? मतलब वो तो इसके बेनिफिशरी होगा ना, तो जो उस चीज़ के बेनिफिशरी है वो इस केस को सुन नहीं सकते। और फुल कोर्ट का वो असूलन उनकी बात इस तरीके से भी दुरुस्त है कि खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस आईनी तरमीम के जो है ना खुद भी बेनिफिशरी है, क्योंकि आईनी तरमीम होने के बाद ही ये चीफ जस्टिस बने, वरना ये चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह थे सीनियरिटी के मुताबिक, लेकिन इनको बना दिया गया आईनी तरमीम करके, तो ये भी बेनिफिशरी है। तो ये भी इस तरीके से मामले, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि फुल कोर्ट मतलब तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस आईनी तरमीम को पहले परखें कि ये दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन में जिन्होंने कुछ रद्दोबदल किए हैं वो भी आईनी तरमीम के जरिए ही किए हैं। तो अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो है ना फुल कोर्ट इस चीज़ के जितने भी तमाम जजेस हैं वो कहते हैं कि आईनी तरमीम मुकम्मल सही है, तो फिर ठीक है, इस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं इसमें ये चंद शिके दुरुस्त नहीं है, इसको वो करदम करार देते हैं, तो फिर इस तरीके से चला जाए। तो मंसूर अली शाह साहब की जो बात है वसूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसे ही होना चाहिए। वैसे मुझे ऐसे अपनी राय भी बताता हूँ, देता चलूँ कि ये मुझे मुमकिन होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी यानी मौजूद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। तो मुझे तो नहीं लगता कि मंसूर अली शाह उनकी बात को सुना जाएगा और इस तरीके से कोई कार्रवाई होगी। बहरहाल उन्होंने अपना असूली मौक़िफ़ दिया और ये बिल्कुल दुरुस्त ही है। अच्छा, अगली खबर है वज़ीर आला KPK से मुतल्लिक। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक। ऑडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले PTI रहनुमा महर शराफत और सहाफ़ी इमरान रियाज को इंतहाई गंदी गालियाँ देते हुए PTI के रहनुमा महर शराफत को धमकी आमेज लहजे में कहते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा। अभी वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा इनकी एक तहरीक इंसाफ वालों की एक अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, कभी शेर अफजल मरवत टाइप के लोग, कभी दीगर लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते हैं। लेकिन ये जो वाक़या इसका मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, वैसे तो पीछे बहुत सी और कहानियाँ भी जो है ना मौजूद हैं, लेकिन छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि 24 तारीख को जब ये निकले थे, वो 26 तारीख वाली जो वो है जिसमें ये कहते हैं कि हमारे कुछ बंदे भी यानी मुबैना तौर पर वहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो मारे गए थे। उस रात को जो है ना एक मामला ये हुआ था कि जो बुशरा बीबी हैं
वो थोड़ा सा डी चौक की तरफ जो है ना वो उसके करीब पहुंच गई थी, लेकिन अली अमीन का काफिला उनसे थोड़ा पीछे था। अब ये उस तरफ जो है ना जा नहीं रहा था, रुक के खड़ा हुआ था। तो कारकुनान जो है उस वक्त भड़के हुए थे इनके कि भाई आप लोग जो है ना आगे बुशरा बीबी तो हमारे काफिले से काफ़ी आगे निकल गई हैं, तो आप आगे निकले, अली अमीन क्यों खड़ा हुआ है? तो कारकुनान काफ़ी गुस्सा कर रहे थे अली अमीन के ऊपर। तो वहाँ पे महर शरावत की भी एक वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी वायरल हुई है कि वो जो है ना वो कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जो मुझे ऐसा लगा कि अली अमीन को शायद ये बुरा लगा हो कि महर शरावत कह रहे हैं कि भाई जिस वजह से भी इन्होंने तस्लीम किया कारकुनानों को, वहाँ पे जो कारकुनान थे उनको हौसला देने के लिए कि हाँ ये बात ठीक है कि इनको आगे जाना चाहिए। पता नहीं क्यों गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि गाड़ी लॉक भी थी, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे थे अली अमीन साहब। उन्होंने कहा हाँ जाना चाहिए, और जिस तरीके से ये रुके हुए हैं तो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से किया जाए कि अगर ये किसी प्रोटोकॉल के जरिए आगे नहीं जा पा रहे तो इनके काफिले को थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए अली अमीन के, और बाकी काफिला निकल जाए। तो उन्होंने ऐसी बात की। तो अब की जो वीडियो जो ऑडियो कॉल जो लीक हुई है इस वक्त, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है इसमें ये महर शरावत पर कॉल पे बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी गंदी गालियाँ वगैरह भी दे रहे हैं, और ऐसी इन्होंने बात की है जिसको मैं यहाँ आपके सामने इस तरीके से शेयर नहीं कर सकता। वो आप ये जो है ना खुद देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह गूगल पे, आप उसको ऑडियो को सुन सकते हैं इस तरीके से करके। तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके वो अल्फाज यहाँ पे शेयर करूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जो है ना एक मुख्तसर बात कहना चाहूँगा मुख्तसर सी अली अमीन के लिए कि देखें अली अमीन गंडापुर साहब को जो है ना इस चीज़ का ख्याल और एहसास करना चाहिए कि पार्टी उनकी जो भी है, हमें इससे कोई यानी मसला नहीं है कि उनकी पार्टी के अंदर यानी कुछ साफ़ी है ऐसे हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग के आशीर्वाद से चलते हो या इस तरीके का मामला, तो हम तो उस तरीके के लोग नहीं हैं। तो हमें कोई मसला नहीं है कि नून लीग के इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, नहीं हमें इस तरीके का कोई मसला है कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है या जो है पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ज़बान इस्तेमाल की गई है हमें इससे इख्तलाफ है। तो उसके मुताबिक सिर्फ हम यही कहेंगे कि जो ना इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और एहसास करना चाहिए। जो ज़बान, क्योंकि मैंने वो सुनी हुई है, जो ज़बान उन्होंने इख्तियार की गई है तो वो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं थी, और एक वज़ीर आला का शान शान तो बिल्कुल नहीं थी। और मेरे हिसाब से ऐसे शख्स को जो है ना जो वज़ीर आला KPK है जो बना दिए गए हैं, ऐसे शख्स को KPK का वज़ीर आला नहीं किसी वज़ीर का प्यून रखना चाहिए। जिस तरीके की उन्होंने ज़बान, क्यों गली मोहल्ले की ज़बान इख्तियार की ना, एक आप किसी अनपढ़ से किसी जाहिल से इस तरीके की ज़बान की जो है ना आप वो रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, तवक्को रख सकते हैं। लेकिन जो इतने बड़े मनसब पर बैठा हुआ है उस शख्स को इतनी अक्ल तो होनी चाहिए, इतना शऊर तो होना चाहिए कि मैं किस मनसब पर बैठा हूँ, मुझे क्या बात करनी है। अगर वो फ़ोन पे भी ऐसी गुफ्तगू कर रहा है तो बिल्कुल वो इसके मनसब के जो है ना शान शान नहीं है। तो लिहाजा मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से यही कहूँगा कि आपने जो इस हीरे को चुन के इस गद्दी पे बिठाया हुआ है बादशाह की गद्दी पे वज़ीर आला KPK बनाया हुआ है, इस पर ज़रूर नज़रसानी करें। देखिए हम नून लीग की तरह तो नहीं है कि आपके ऊपर जो है ना हम कोई बदतमीजियाँ गालम गलोच करें, ना हम खुद अली अमीन गंडापुर की तरह हैं जो उनकी ज़बान इस्तेमाल करते हुए आप लोगों पे कोई तानेबाजी करें, ना हम मंसूर अली जो है ना क्या साफ़ी हैं इनका बड़ा, मैं उन पर अक्सर वो करता रहता हूँ, नाम मेरे जहन से कभी कभी निकल जाता है, मंसूर करके कोई नाम है उनका, मंसूर अली खान, हाँ सॉरी मंसूर अली खान। हम उस टाइप के भी नहीं है कि जो है ना आपसे कोई किसी भी किस्म का हम बुग़्ज़ रखते हो, नहीं। हमारे लिए तमाम जो सियासी जमातें हम हमारे लिए बराबर है, और हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को यानी उनको मौका मिले, वो फले फूले, हमारी तो ये ख्वाहिश है। और हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है ना फले फूले। तो हमारा तो किसी कोई जमात से बुग़्ज़ नहीं है, बस जो गलती करता है हम उसकी गलती को हाईलाइट करते हैं, और जो सही काम करता है हम उसकी तारीफ़ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल एक गलती हुई है और उन्होंने बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की, भले ही अपने पार्टी के लोगों के लिए ही की है, लेकिन आज इनके लिए कर रहे हैं, कल किसी और के लिए करेंगे। अगर यही ज़बान वो मिसाल के तौर पे किसी यानी अपोजिशन के जो हैंगे अपोजिशन में वो हुकूमत के लिए इस्तेमाल करें, जैसे मरीम नवाज़ हो गई, नवाज शरीफ साहब हो गए, या कोई भी, हम तब भी बोलेंगे यार ये कौन सी बात करने का तरीका है। इसी तरीके से जब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ हो या कोई और हो, जब वो कोई इन पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, हम तब भी बोलते हैं कि ये आप घटिया हरकतें ना करें और अपने अल्फाजों को साफ़ सुथरा रखें। और आप क्या आने वाली नस्लों को, नई नस्लों को जो है ना किस तरीके की तरबियत दे रहे हैं। बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप यानी जब इस तरीके की जब पसे पर्दा आपकी जो बातें होती हैं आपकी दिल की फिर गलाज़त जैसे जो है ना बाहर आती है, तो काफ़ी अफसोसनाक है। तो तहरीक इंसाफ से जो है ना हम उनके लिए मुतालबा भी करेंगे और उनको मशवरा भी देंगे कि आप अपने इस वज़ीर आला के ऊपर नज़रसानी करें, और हो सके तो किसी पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट बंदे को इस ओहदे पर बिठाएं, क्योंकि ये शख्स जिसने मैंने जो अब तक इसकी जो ज़बान सुनी है, तो ये तो मुझे किसी भी हिसाब से वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।